फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम बात करेंगे कैसे हमारे 4 लर्नर्स ने सीटेट को क्रैक नहीं किया, अच्छे नंबर से क्रैक किया। 130, 131 इस तरह के स्कोर्स हैं और कुछ लर्नर्स आज नहीं आ पाए, बट उनसे भी आपको नेक्स्ट सेशन में मिल पाएंगे। तो आज हमारे साथ दीपक हैं, फिर कनिका हैं, उसके बाद मैं तो हूँ ही, और प्रियंका, देन रोमा। तो हम लोग अभी 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। मजे की बात ये सभी सेकेंड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं अपने। प्रियंका कहें तो बीएलएड के 4th ईयर में है, कनिका सेकेंड ईयर में है डाइट के, दीपक भी सेकेंड ईयर में है डाइट के। मैं किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ, हाँ बट मिलेगा आपको मौका। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कितना पैसा देके बुलाया गया है? क्योंकि आज हम मतलब आजकल अब ये सेशन से इंटरव्यू से ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये क्लियर करना कि पैसा दे के आए हो कि नहीं। बताओ कितना पैसा मिला है? 0 रुपीस। ये नहीं, जितना दुख है लग भी रहा है, मान भी लिया। यार ऐसे मत बोलो यार, बॉटल तो मिली है यार। है ऐसे ऐसे बातें देनी नहीं सीखी अभी आप लोगों ने। यूट्यूब पे लोग बातें देते हैं, ऐसे बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला है, शिक्षा मिली है, ज्ञान मिला है। खैर ये सब तो चलता रहेगा और हम बेसिकली बात करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी यहाँ? हम लोग इतनी देर से बहुत अच्छा फालतू बातें कर रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर की। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कनिका? इतने क्यूट क्यूट जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे होते हैं, मतलब अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ क्योंकि 2016 में खत्म हो गया था डाइट। उसके बाद से आज इन्होंने ऐसा फील करा दिया मुझे सबने मिलके कि जैसे मैं डाइट में ही हूँ, वही बकैती और वही अपना ट्रिप की बातें है ना, पूरा मजे चल रहे हैं। किसी ने कॉलेज में कहीं वो ले लिया एडमिशन क्योंकि दोस्त ले रहे थे। खैर आज हम ये बात करेंगे। दीपक, आप बताएंगे अपना स्कोर और आप अभी क्या कर रहे हैं, कितने साल के हैं अगर आप बताना चाहें तो, और आगे क्या प्लान है? मैम मेरा स्कोर 131 है और मेरी एज, मैं 20 का होने वाला हूँ, 19 अच्छा वाह यार, कितना अच्छा लगता है अपने से छोटे लोगों से मिलना। मुझे तो बहुत रेयर हो गया मेरे लिए। अच्छा, और आपका स्कोर 131 है और आप अभी दिल्ली में डाइट में सेकंड ईयर ट्रेनिंग। अच्छा, बताना है कि नहीं कि कहाँ? दरियागंज। डाइट दरियागंज से। बहुत बढ़िया। तो दरियागंज से पढ़ रहे हैं और इनके 1 दर्जन दोस्त भी वहीं पढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे कनिका की, और कनिका बहुत स्वीट है। कनिका के साथ फादर भी आए हैं, मेरी उनसे भी बात हुई काफी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा। मतलब कनिका आप हैं, आप अपने बारे में बताइए। डीएलएड सेकंड ईयर में हूँ मैं अभी एंड आई विल बी 20 दिस जुलाई। सो मेरे 131 मार्क्स हैं सीटेट एग्जाम 1 में। अच्छा नाइस। तो अगेन डाइट पेपर 1 और क्यूट लिटिल किड्स, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। सीनियर वाली फीलिंग आ रही है, बस मैं क्या बताऊं। अब बात करते हैं प्रियंका की। प्रियंका के साथ थोड़ी कम आएगी सीनियर वाली फीलिंग क्योंकि प्रियंका को जमाने हो गए बीएलएड में। नाम तो मैम बता चुकी हैं। मैं अभी अदिति महाविद्यालय से बीएलएड कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और अभी मैं 4th ईयर में हूँ और मैं 22 साल की हूँ। और सीटेट पेपर 1 में मेरा स्कोर रहा 133 एंड थैंक्स टू मैम। अरे बहुत ही अच्छा लगा। अब तो वैसे भी अपनी एज से छोटे लोगों से मिलने में अच्छा ही लगता है। 22 भी छोटा हो गया यार, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। 25 सब छोटे हो यार, जरा से बच्चे हो मेरे सामने। मजाक कर रहे हो, आगे बताओ। Ma'am, myself Roma and I am in B.Ed second year right now. I score 130 in paper 1 and 128 in paper 2. अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ही हैं एकमात्र जो बीएड कर रहे हैं और आप हैं बीएलएड। आपने भी पेपर 1 का स्कोर बता दिया अपना? पेपर 2 भी दिया था? अच्छा, बस पेपर 1 दिया, ठीक है। तो अभी स्कोर्स तो आपको पता लग ही गए हैं और ये भी पता लग गया है कि अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ आए हैं इतनी दूर से, है ना। कुछ लोग तो आ नहीं पाए क्योंकि हमने बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही प्लान किया। एक दिन पहले कोई हरदोई से आ रहा था, कोई लखनऊ से आ रहा था, तो वो आगे हो जाएगा। एक्चुअली इस बार मैंने सोचा था कि सीटेट के इंटरव्यूज अब रहने देते हैं, मीटअप हो गया, उसमें मिल गए हैं लोग, और फिर केवीएस भी चल रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशंस चल रही हैं। डीट प्लस भी के इन बिटवीन 1-2 इंटरव्यूज थे। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, अब तो पता ही है सबको, और शायद 3-4 हज़ार हमारे पास एंट्रीज हैं जिसमें 130 प्लस वाले ही हैं सब, मतलब 130 से नीचे है नहीं उसमें लोग। और तो वो ये था कि मैंने कहा ठीक है अब तो ये नॉर्मल हो गया, बट मेरी इच्छा होती है मतलब आप लोगों से मिलने की, और आप लोग का जो वो इनोसेंस है मुझे अच्छा लग रहा है। और अब हम ये बात करेंगे कि आपने तैयारी कैसे करी। दीपक से शुरू करते हैं। और दीपक, आप ऐसे जगमग कर दीजिए, रोशन कर दीजिए पूरा रूम, बता दीजिए सबको कि आपने तैयारी कैसे की, क्या पढ़ा, कौन सी किताबें, कितने दिन पहले शुरू की? मैम जब मैंने 12th किया तो मैं डाइट के बारे में सर्च कर रहा था, तो उसी दौरान आपका वीडियो मिला मुझे, तो मैंने फिक्स तो कर लिया था कि पढ़ना आपसे ही है। शुरू में 1-2 वीडियो देखी थी तो बहुत अच्छा लगा देख के, तो वहाँ से फिक्स था कि आपसे पढ़ना है।
ठीक है। फिर जब फर्स्ट ईयर हो गया तो पता लगा कि सेकंड ईयर में अगर सीटेट करते तो वैलिड माना जाता है वो। वीडियो अच्छा लगा था, मैं अच्छी लगी थी, बातें अच्छी लगी थी। मतलब सब कुछ मैम जो पढ़ाने का तरीका था वो अच्छा लगा था। फिर जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने भी गाइड करा आपके वीडियोस तो फिर कंफर्म तो था पहले से, तो वीडियो देखना शुरू करी वहां से ही। अगस्त सितंबर से शुरू कर दिया था देखना वीडियोस। अच्छा। तो आपकी कोई वीडियो शायद ही ऐसी होगी जो मैंने स्किप करी हो। जी। सारी वीडियोस देखी हैं अरे वाह, और वीडियोस से तैयारी करी है, और सीडीपी में मेरे 30 आउट ऑफ 30 थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उन्हीं वीडियोस मतलब से फर्स्ट ईयर से आपने शुरू कर दिया था, साथ में डाइट भी चल रही है, टाइम तो वहां पे भी जाता ही है, क्लासेस होती हैं दुनिया भर की, लेसन प्लानिंग फलाना ढिमकाना, एसईपी होगी, है ना। तो आपने फिर बुक्स वगैरह ली या कैसे? बुक्स तो नहीं, आपने बताई थी एक आर गुप्ता की बुक, हाँ, प्रीवियस ईयर की, बस वो परचेज करी थी, और आपके नोट्स और फ्री नोट्स थे इस बार। यस मैम। हाँ, मजे आए सबको? सभी ने पढ़े हैं वो तो मैं आपसे पूछ भी रही थी। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं, मतलब नोट्स का मतलब भी होता है संक्षिप्त होंगे, ऐसा नहीं है 5000 पेज के नोट्स होंगे। ठीक है, तो एक तो आपने वीडियोस देखे हैं, दूसरा वो नोट्स पढ़े हैं, तीसरा आपने वो आर गुप्ता परचेज की थी। यस मैम। दैट्स इट। यस मैम। ठीक है, अब कनिका की बारी। मैम आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास इन 2021। उसके बाद आई इनरोल माई सेल्फ इन DLED। जी। तो DLED में ये था कि मेरे बेसिक्स क्लियर थे, CDP के भी और पेडागोजी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे मेरे बेसिक्स क्लियर थे DLED फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से। फिर मैं सीरियस हुई थी, मतलब आपकी वीडियोस देखना शुरू करा था मैंने 3-4 मंथ्स पहले। तो जितनी भी आपकी CDP की प्लेलिस्ट थी, जितनी भी थी, मैंने सारी 2 बार तो मिनिमम देख रखी थी। फिर उसके बाद आपके होते थे जो 9 PM प्रैक्टिस सेशंस होते थे, वो मैं सारे लेती थी, एक भी नहीं छोड़े वो मैं सारे लेती थी। फिर यही मतलब यही करा। फिर आपने जो नोट्स दिए और प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन वाले थे, सिर्फ ऑनलाइन वाले, सिर्फ वही करे। अच्छा। उनसे एक भी एक्स्ट्रा जो पहले थे ऑनलाइन वाले 10-15 सेट जितने भी थे, बहुत बढ़िया। मिनिमम 2 टाइम्स मैंने वो करे थे और नोट्स पढ़े थे, और बुक मैंने एक भी नहीं ली थी। बहुत ही बुक बढ़िया। की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ वीडियोस से देखा और प्रीवियस ईयर। अरे वाह, कितने क्यूट है कनिका। इनका मजाक भी, मतलब जैसे मैं अभी दीपक के साथ थोड़ा लाइटर नोट पे थी, थोड़े थोड़े मजे मैं आज ले रही हूँ, क्योंकि मैं आज सोई भी नहीं हूँ, तो जब मैं सोती नहीं हूँ या मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा मजे लेती हूँ फिर। तो बहुत बढ़िया कनिका, बहुत प्यारी सी बात लगी। अभी आएंगे आपके पास वापस। Thank you, प्रियंका से पूछते हैं अभी। तो मेरी जर्नी फर्स्ट ईयर से प्रियंका से याद आया, प्रियंका जानती हैं किरण को, जिनका रैंक 1 आया है, और प्रियंका अभी बता रही थी, तो आज यही सब चल रहा था। तो किरण एक रियल पर्सन है जो पढ़ाती हैं और इनकी कजिन या कोई तो उनकी कोचिंग में पढ़ता भी है उनसे। तो बस ऐसे ही मैं तो मजाक कर रही थी, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कमेंट्स में। बुरा लगता है यार, लर्नर्स के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मतलब ऑफ कोर्स ये ठीक नहीं है। खैर छोड़िए, हो सकता है हम ये बात कट भी कर दें, बट मैं काफ़ी हर्ट हूँ इस बात से कि आप मेरा मजाक उड़ाइए, आप किसी प्लेटफॉर्म का मजाक उड़ाइए, बट लर्नर्स का मजाक मत उड़ाइए। स्पेशली जिस इंसान ने सालों मेहनत करके रैंक 1 निकाला है, फिर वो ऑनेस्टी से अपनी जर्नी शेयर करने आया है, उस पर अगर हम इस तरह के एलिगेशंस लगाएंगे अपनी ईगो और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो कल को लोग अपनी स्टोरी भी शेयर नहीं करेंगे। तो वो उस लर्नर के लिए होप नहीं रहेगी कल को, जो गाँव से कहीं देख रहा होगा, है ना। खैर आते हैं प्रियंका आपकी बात पर कि आपने कैसे तैयारी की, और 131 स्कोर है ना आपका? 133, 133। ठीक, बताइए। तो मैम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फर्स्ट ईयर से। तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो साइकोलॉजी मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो मैं कॉलेज में गई और शुरुआत ही मेरे प्याजे से हुई। तो वहाँ मुझे एडेप्टेशन, एसिमिलेशन नहीं समझ आया, लेकिन ऑल्दो इंटरेस्ट बहुत आया, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा है कि आपको उस तरफ खींच के ले जाता है कि इंसान क्या है एक्चुअली। तो फिर मुझे हुआ कि मैं जानती हूँ प्याजे क्या है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो सबसे पहले आपकी ही वीडियो आई। तो मैंने देखी, 1 नहीं 2 नहीं 3 जो भी प्याजे पे बनी हुई थी, मैंने वो सारी स्क्रॉल करी और सारी देखी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे समझ भी आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये, मैंने बाकी लोगों की भी देखी, ऐसा नहीं है कि मुझे इसके पैसे मिले गए हैं कि बट मैंने बाकियों की भी देखी, तो क्लियर नहीं हुआ। बहुत सिंपल वर्ड्स थे, बहुत इजीली समझाया गया, तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो मतलब मैं बेस्ट पढ़ाती हूँ दुनिया में। हाँ, एग्जैक्टली। अब तो यही बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब नहीं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो यही था कि जिसने मुझे सीटेट में हेल्प किया, तो यार मैं 51 रुपए दूंगी यार, हम पैसे देंगे, आप बोल दो, आप कि आपसे बढ़िया है ही नहीं दुनिया में कोई। No, ma'am, nothing is like that. जो है हाँ है लोग बढ़िया। इट इज नॉट लाइक दैट। अब जो एफर्ट्स कर रहा है तो उसको हमें बोलना चाहिए। अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इस इंसान के एफर्ट्स का भी कोई फायदा नहीं है। आफ्टर ऑल आप हमारे लिए ये कर रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो चेन बनती है ना, मतलब आप शेयर करते हो चीजें, एक दूसरे से हम सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। कई बार मैं आपसे मिलके अगर थोड़ा बहुत लो फील करती हूँ तो आपसे मिली हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसी चीजें चलती हैं, हम एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। वही वाइगॉस्की वाला कॉन्सेप्ट है
है ना। खैर ये तो हंसी मजाक की बातें चलती रहेंगी, हो सकता है हम बीच बीच में से इन बातों को हटा भी दें, क्योंकि हम आज ऐसे ही माहौल ऐसा चल रहा है आजकल नेगेटिविटी का, आसपास काफ़ी नेगेटिव बातें कई बार सुनने को मिलती हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग पॉजिटिव ही हैं, बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी, बट आपको ध्यान देना अपने सीखने पे। जी, तो सीडीपी के लिए मैंने आपकी वीडियोस देखी और जो नोट्स थे लास्ट वाले प्रॉपर वो देखे। सो अगर मैं ईवीएस की बात करूँ तो मैंने क्लास 3rd, 4th, 5th की जो बुक थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ी थी और कम से कम 3 से 4 बार मैंने उसको रिपीट किया था। जो नोट फॉर टीचर्स दिया होता है, प्रीफेस दिया होता है, वो सारा पढ़ा। जो एनसीईआरटी की साइट पे सिलेबस दिया होता है मैंने उसको पढ़ा। मैथ्स के लिए मैंने उदय सर की वीडियो देखी, उसके अलावा मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो काफ़ी क्लियर, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर थे, पेडागॉजी बहुत अच्छे से समझाई गई थी। और अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश तो फिर भी हो जाएगा, पेडागॉजी फिर भी समझ आएगी। और दिक्कत मुझे आ रही थी हिंदी में। जब मैं मॉक टेस्ट ले रही थी तो मुझे हिंदी में बहुत कम स्कोर आ रहे थे, आफ्टर ऑल मतलब पेडागॉजी में, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स थी वो बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए समझना। तो मैंने आपकी मैराथन्स देखी और फिर जो आपने क्वेश्चंस करा रखे हैं पिछले साल के वो सारे किए, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। और पेपर में जो आपने पढ़ाया था, जैसे समझाया था, जिस स्ट्रेटेजी से बताया था, सब वो फॉलो किया, तो उसके थ्रू बहुत अच्छा रहा। और पेडागॉजी मेरी बहुत बेस्ट गई हिंदी में। और जो मुझे दिक्कत आई वो थोड़ी ईवीएस में इसलिए आई क्योंकि मैंने स्टैटिक जीके पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देखेंगे उठा के, तो वहाँ पे ज्योग्राफी का भी लिटिल बिट पोर्शन आ रहा है। तो जो मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं मेनली फ्रॉम वहाँ से हुआ है। नाइस। जी, आप में से किसी ने कोचिंग नहीं ली, कोई कोर्स नहीं लिया? नो मैम, है ना? कुछ नहीं। मेरा जो अच्छा। था वो कैरियर विल पे कोर्स था, बट वो उसके लिए था टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। मैंने वहाँ से कोई ऐसा क्लासेस अटेम्प्ट नहीं करी हैं, अटेंड नहीं करी हैं, बट हाँ मॉक टेस्ट जरूर दिया मैंने। मैम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रोमा हमारे साथ हैं और रोमा का स्कोर है 131। या 130। जी, मैम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर का मैं एग्जाम देकर आई। देन मैंने डिसाइड कर लिया था मतलब कि ये मैं 1 साल पहले की ही बात यस है। मैम, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 2022 दिसंबर वाला सीटेट दूंगी। पर ये था, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने आपका चैनल के बारे में, मुझे ऐसे पता था कि मेरी सिस्टर ने 2021 वाला सीटेट दिया था एंड शी पास्ड इन दैट। सो मैंने ये था कि मुझे पहले से पता था आपके बारे में, तो मुझे था कि मुझे हिमांशी मैम से ही पढ़ना है। तो मेरे घर में था कि हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो मैंने बहुत सुना हुआ था आपके बारे में। तो जब मैंने आपके चैनल पे गई, मैं 18 अगस्त को मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, तो मैंने आते ही जस्ट आपका चैनल सर्च किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 100+ वीडियोस थी आपकी। तो मैं तो मतलब एक बार को मैं डर गई थी कि मैं अगर 1 से स्टार्ट करना शुरू करूँगी तो नहीं हो पाएंगी, मतलब मुझे बहुत लगा। तो मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि तू मैराथन से स्टार्ट कर। तो जो आपकी वो 3 घंटे वाली मैराथन की सीडीपी की, मैंने उसको एक बारी में बैठ के रात को 3 बजे तक कंप्लीट की। तो मुझे सच में लग रहा था उस टाइम पे कि ये नॉर्मल स्पीड पे कि 1.5x पे? 1.5 पे वो 3 बजे यार कंप्लीट। मेरी आवाज कोई 1.5x पे सुन ले तो उसको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि मैं वैसे ही स्पीड में बोलती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पे करा तो मुझे सच में लगा कि सीडीपी तो मतलब बहुत डिफिकल्ट रहेगी, इतनी टेक्निकल टर्म्स है। मेरा साइंस बैकग्राउंड से हुआ है बेसिकली, तो मुझे काफ़ी डर लगा सीडीपी में। तो मैंने ये सोचा कि याद कैसे होगा, इसको तो रटना पड़ेगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने जब आपकी वो 100+ वीडियोस थी, मैंने उसी नेक्स्ट डे से जो 9 PM वाला सेशन होता था, मैंने वो देखना स्टार्ट कर दिया था अगले दिन से, जो फ्रेश वीडियोस आती थी उनको। तो वो वीडियोस जब मैं 10-12 दिन हो गए और मैंने वो जो नोट्स बनाए थे आपकी मैराथन से, मैंने उनको रिवाइज किया, तो मुझे वो समझ में आने लगे क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन सॉल्व करवाती थी, तो जैसे ही डे बाय डे वो चीज़ें इंक्रीज होती गई, मुझे समझ में आने लगे क्वेश्चंस। तो जब मैं खुद से भी फिर मैंने प्रीवियस ईयर मंगवाए, तो जब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए तो मेरे मार्क्स ऐसे 20, शुरू में 20 अराउंड ही आ रहे थे, बट जब पर्टिकुलरली मैंने वो किया, बार बार किया, तो वो 25, 26 ऐसे वो बढ़ते चले गए एंड लास्ट में आते आते वो 30 तक आ रहे अरे थे। वाह, 30 आउट ऑफ 30। यस मैम, तो वो बहुत बढ़िया आप चीज में थी से वो। कितने लोग 30 आउट ऑफ 30 हैं? मेरे थे सीडीपी में 30 आउट ऑफ और 30। आपके 29 30 है यार वो। और आपके भी? मेरी 29 थी। हाँ, तो 29 30। बताओ, सीडीपी में इतना, पहले लोग 21 लाते थे नॉर्मली। हम लोग भी जब राइट वाइट में देते थे तो हमारे 21-24 ऐसे नंबर आते थे नॉर्मल, बिना पढ़े बड़े। और अभी 30 में से 30, मतलब आप लोग से सुन के ज्यादा खुशी हो रही है। और मैम सीडीपी में मतलब ये था कि मैंने अगस्त से ही तैयारी शुरू कर दी थी, बट वो सीरियस वाली जो तैयारी होती है ना, वो मैंने अपने माइंड में सोच लिया था कि 1 नवंबर से अच्छे से पढ़ाई करूंगी, सुबह बैठूंगी शाम को उठूंगी, इस टाइप वाली। तो मैंने 1 नवंबर से अच्छे से पढ़ाई की। और ये था, मेरी हिंदी बहुत वीक थी। तो नवंबर से अच्छे से पढ़ाई की तो 2 महीने की तैयारी यस मैम, मुश्किल से, उसके पहले 1-1.5 तो ये था महीना, कि हाँ। 9 बजे वाला सेशन ही देखती थी सिर्फ मैं। राइट। उसमें अच्छा, ये था। एक क्वेश्चन और आप सभी से कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या अलग रहा और किस चीज का ध्यान रखें? कोई एक चीज अगर बताना चाहें, कोई भी। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, आप सोच लीजिए इतने। हाँ मैम, जो ऑप्शंस थे ऑनलाइन एग्जाम में, वो जैसे हम ऑप्शन देखते हैं A B C D ऐसे आने चाहिए,
बट वहां पे लगता है पहले डी ऑप्शन दे रखा था, फिर सी, फिर ए, ऐसे दे रखे थे। तो ऑप्शन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है और वो किस जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो क्योंकि सीरीज में नहीं थे उल्टा वो। कर दिया उन्होंने सीरीज को ना, Yes, ma'am, इधर हाँ। उधर कर दिया, वो सीक्वेंस में नहीं है। तो उसे ध्यान रखना बहुत जरूरी था वहां बिल्कुल, पर। और थोड़ा लैंग्वेज इस बार ऑनलाइन में जो यस मैम, हाँ लैंग्वेज का, हाँ। बट आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की हुई थी तो Yes, आपको ma'am। दिक्कत उतनी हुई नहीं। करियर व्हील पे कितनी देर में कर लिया था आपने वो जो पेपर था आपका? मेरा एग्जाम 33 मिनट पहले हुआ था। अच्छा जी, अरे वाह, क्योंकि टाइम तो इनफ होता है। हाँ। और करियर व्हील पे आपने 24 मॉक वहाँ तो टेस्ट डलवा बोले भी नहीं रखे थे, भरते। हाँ जी, तो मैंने वो सारे करे थे। तो करियर व्हील पे, अच्छा जो फ्री मॉक टेस्ट यस मैम, हाँ। राइट, क्योंकि मेरे मामा तैयारी कर रहे हैं उससे, हाँ। तो आपने बताया तो उस ऐप पे हैं, तो मैंने वहां से देखा था, अरे वाह, तो सारे कर दिए थे मतलब। बहुत बढ़िया। आप बताइए कोई एक बात जो ऑनलाइन एग्जाम में ध्यान रखने वाली है ऑनलाइन या में यही आपको अलग होता है। लगा? हाँ, वो ऑप्शंस का होता है, ऑप्शंस ऊपर नीचे दिए होते हैं, उसका ठीक ध्यान है, रखना होता है। ठीक और है। कभी कभी हम फ्लैग करके क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, वो स्किप हो है। जाते हैं। और कभी कभी कंप्यूटर में भी होता है कि खुद ही क्वेश्चन स्किप हो जाता है, तो एक बार जाके पूरा देखना होता है कि कोई स्किप हुआ है नहीं हुआ। अगर कोई फ्लैग करा है तो उसे एक बार दोबारा रीड कर ले। अच्छा, तो इनमें एक बार हल्का सा ये भी बता दो, फ्लैग और मार्क फॉर रिव्यू इन सब का क्या, किस तरह के ऑप्शन होते हैं? ये दो तीन उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सिर्फ फ्लैग करने का, आपने आंसर नहीं करा है, फ्लैग कर दिया कि मैं पहले आगे के क्वेश्चंस कर लूंगी, बाद में फिर पीछे आके मैं उसे देखूंगी। और एक ऑप्शन होता है कि आपने आंसर कर दिया, जब भी आपने फ्लैग करा है कि एक बार मैं दोबारा आकर देखूंगी इसको। तो ये mark 2 for ऑप्शंस review हो होते गया हैं। वो फिर? यस, हाँ अच्छा, जी, तो मार्क फॉर रिव्यू वाला अपने आप काउंट हो जाएगा, हाँ बट ये जी। फ्लैग वाला नहीं होगा? हाँ जी। अच्छा, और जब कुछ टाइम के बाद वहां पर एक ऑप्शन पे आने लग जाता है एंड पेपर। अच्छा। वो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन का जो यहाँ पर होता है ऑप्शन, उसके साइड में ही होता है। Last तो जब section, भी कर रहे होते हैं अच्छा। ना, तो डर लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन वाले की जगह हम एंड पेपर ना कर दे, वो Okay। एकदम उसके साइड में ही होता है। अच्छा। तो उसका बहुत ध्यान रखना होता जी, है ऑनलाइन में। बहुत बढ़िया। और टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत हुई टाइम मैनेजमेंट में मुझे तो दिक्कत नहीं हुई। सीडीपी मेरी 5-6 मिनट्स में आराम से हो अरे गई वाह। थी, और पूरा ओवरऑल एग्जाम भी हाफ एन आवर पहले हो गया था। Right। टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत नहीं हुई, बहुत क्योंकि बढ़िया प्रैक्टिस है, करी थी बहुत ऑनलाइन। बढ़िया, हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट तो तो आराम आप से हो लोगों ने गया था। अच्छे से पढ़ा है मतलब इस एक हाँ साल जी। में, जो भी आपके पास थोड़ा थोड़ा जब भी मन किया। कितने महीने पहले आपने फर्स्ट ईयर से शुरू की थी? मेरे बेसिक्स क्लियर थे, जैसे छोटी छोटी टर्म्स हो गए, पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये सब मेरे क्लियर थे। समझ गए। मेन वैसे भी रेगुलर चल रहा है आप लोगों का हाँ, diet, तो हाँ, मेन दिक्कत मुझे वो 3 थ्योरीज में आती थी, तो उनको मैं रोज रिवाइज कर लेती थी। जैसे कोलबर्ग की स्टेजेस, लेवल्स, उन्हें याद करना थोड़ा वो हो हाँ, वो जाता है। confusing हो जाता है at हाँ, times। तो उन्हें मैं बस रोज रिवाइज करती थी, और बेसिक्स मेरे क्लियर थे बहुत बढ़िया। सारे सब्जेक्ट्स में। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे कनिका ने बोला कि जो मार्क फॉर रिव्यू और फ्लैग वाला ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। और कनिका की ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। मुझे याद है जब मैं ऑफलाइन एग्जाम देती थी 2019 में, लास्ट टाइम मैंने ऐसे मजाक में सीटेट दिया होगा, तो तब ये होता था कि 5 मिनट में हो जाता था सीडीपी। तो आपने कमाल कर दिया, मतलब बहुत बढ़िया। 5 मिनट अच्छा टाइम है, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है तो बाकी नेक्स्ट सेक्शन के लिए टाइम बच जाता है बेसिकली। जी बताइए प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि पेपर से पहले एक प्रॉपर नींद लेना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और वो कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एक रात पहले इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है दिमाग में और कुछ समझ नहीं आता। और जो मैं फ़ोन से पेपर अटेम्प्ट किया करती थी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करती थी, तो मेरा CDP अराउंड 5 to 6 मिनट्स में हो जाता था और पूरा पेपर मेरा बहुत जल्दी हो जाता था। लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठी तो मुझे माउस की आदत नहीं थी, तो वो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी करने में, आगे पीछे करने में, मार्क टिक करने में। सो वहाँ पे मुझे स्ट्रगल हुआ, और मैंने क्या गलती करी कि कहीं मेरा एक भी स्कोर ना कट जाए, उसके चक्कर में मैंने ऑल्दो मान लो कि पेपर 2 बार अटेम्प्ट किया होगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने 2-2 बार पढ़ा है, सो दैट एक भी गलती ना हो। सो ये था कि मेरी स्पीड अच्छी थी, हो पाया। लेकिन आपको प्रैक्टिस अगर करनी है कि आपका पेपर टाइम पे हो सके, तो आपको प्रॉपर माउस और प्रॉपर उस सिस्टम के साथ करनी चाहिए। राइट, वो कंप्यूटर पे बैठ के या लैपटॉप एटलीस्ट, क्योंकि फोन पे वो कंफर्ट नहीं आता, आप तुरंत क्लिक कर देते हो, और वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं होता है वो आपके तो आप पास। सिंगल हैंडेडली उसको यूज कर सकते हो फोन को, तो वहां तो आपको आंखें भी, आपका जो वो विजुअल एक एस्पेक्ट है वो भी सेट होने में टाइम लग जाता है कई बार, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना। और कई बार स्ट्रेन बहुत हो जाता है आपकी आईज पे, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। वो फॉन्ट साइज भी, जैसे घर में एकदम से छोटा टीवी और बड़ा आ जाए तो वो फॉन्ट साइज आंखों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट। 133 नंबर ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, वो इतनी गलती करके भी 133 है कि मतलब वो फोन पे अगर पहले से प्रैक्टिस की हुई होती तो और नंबर का फर्क पड़ जाता। मुझे लगता है जहाँ मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो ज्योग्राफी पोर्शन ना पढ़ने से हुए हैं, क्योंकि इस बार जो अगर पेपर आप देखेंगे ना, तो क्लास 6 की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो मोस्टली क्वेश्चन वहां से भी आपको नजर आएंगे। और प्रीवियस ईयर भी एक लिटिल स्टिंट का क्वेश्चन था, वो प्रॉपर नोट फॉर दी जो टीचर्स होता है, डू यू नो, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, तो हम सोच लें कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस वैसे बना रहे हैं। हाँ, कंटेंट से जो क्वेश्चंस होते हैं, हम सोच लें कि बस टेक्स्ट बुक पढ़ लें 3, 4, 5 क्लास की, तो अब वो सफिशिएंट नहीं होगी।
तो ये आपका ईवीएस में आप बोल रहे हो ये बात? हाँ जी, है ना, क्योंकि इस बार ईवीएस में, क्योंकि मैं अभी नए वाले पेपर मैंने नहीं देखे, सीडीपी का देख लिया सिर्फ। ठीक बात है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये बात तो आइडिया भी नहीं था पहले, बीच में लगा तो कई लोगों को सच में लग पाया, कई बार नहीं भी पता लग पाया। क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया ना, तो मुझे क्वेश्चंस प्रॉपर वहां से नजर आ रहे थे उस ज्योग्राफी की किताब से, एनसीईआरटी की। बहुत बढ़िया। रोमा? मैम जैसे दीपक ने बोला कि वो ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है इस बार कि वो ऑप्शंस ऊपर नीचे दे होते देते हैं। हैं। यस मैम, तो जब मैं ए ऑप्शन की जगह 3 लिखा होगा, बी ऑप्शन की जगह 4 लिखा होगा। तो जब मैं अपनी आंसर की से मैच कर ये रही मैंने थी, एनालिसिस में भी बताया था, मुझे जब पता लगा शीट था। से जब मैं मैच कर रही थी उस चीज को, तो मेरे 3 क्वेश्चन इस चीज पर ही गलत हुए थे और मुझे सच में इतना बुरा लग रहा था कि कहाँ मैंने गलती कर दी, कैसे हो गया ये। तो वो चीज तो बहुत जरूरी थी। और एक चीज की मैंने प्रॉपर नींद ली थी, क्योंकि सुबह उस दिन बहुत जल्दी उठना पड़ता है और मेरे दोनों शिफ्ट के पेपर थे, तो उस वजह से मैं तो दिन भर ही पेपर में निकल जाएगा, 5 घंटे हो गए और पूरे दिन भर से प्रोसेस में रहोगे। तो ये था कि मैंने बाहर जब मैं आई थी फर्स्ट पेपर देके, मैंने हेडेक की दवाई खाई थी और फिर तब मैं पेपर देने गई थी। और ये था मतलब अच्छे से हो गया था, बट ये है कि नींद पूरी होनी चाहिए। और वहाँ पर जो वो था ऑप्शंस वाला, उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई, 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए, तो ये चीज़ थी। बिल्कुल। तो ये पहले ऑफलाइन में अलग चैलेंजेस थे, ऑनलाइन में अलग चैलेंजेस हैं। पहले कई बार होता था कि ओएमआर फिल करना, गलत फिल कर दी तो पूरा ही एक साइड से वो गलत हो जाता था, या फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस था, अभी बस क्लिक करना होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी हमने उस सिस्टम पे, मॉक की फॉर्म में प्रॉपर, इस बार करियर पे भी देंगे उस तरह से मॉक, क्योंकि कंप्यूटर पे नहीं थे इस बार, आई थिंक फोन पर ही थे, तभी नया नया ये फीचर आया था। तो कंप्यूटर पर जरूर लगाएं मॉक, या लैपटॉप का यूज करके, क्योंकि वो आपके विजुअल एस्पेक्ट को भी वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और दूसरा, जब आप क्लिक करते हैं माउस से तो वो डिफरेंट तरीके से चीजें रिस्पॉन्ड करेंगी, तो वो आपको नया नहीं लगेगा अगर आप पेपर में जाएंगे। दूसरा, इनफ प्रैक्टिस होगी, इनफ स्लीप होगी। हालांकि सबका अपना एक थोड़ा सा हिसाब रहता है, बट कई बार क्या होता है, मतलब ये बात सभी कहते भी हैं और बहुत अच्छी बात भी है कि भैया नींद पूरी हो, आराम करके गए हो, बट कई बार कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, उनको नहीं आती नींद, मतलब मेरे जैसे बेचैन लोग भी होते हैं कुछ, मैं कल से ही नहीं सोई हूँ। तो मुझे, जो मैं पर्सनली मानती हूँ कि वैसे अगर आपके जीवन में दिनचर्या ठीक है, खाना पीना ठीक है, तो अगर 2-4 दिन नींद डिस्टर्ब भी हो जाए या पेपर के दौरान हो जाए ऐसा कि भाई नहीं सो पाए एक रात, तो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं आने देना, हाय रे मैं तो सोया नहीं था, सोई नहीं थी, अब तो मेरा इसलिए खराब हो गया, ये वो कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, सारा खेल दिमाग का है। कोई एक दिन सो के बिना कहीं कुछ नहीं जाता, मेरे महीने में 2-4-6 दिन यूं ही निकल जाते हैं जिसमें मैं नहीं सोती हूँ। तो हालांकि ये नहीं करना चाहिए, ये अनहेल्दी है, बट आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग कि आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एक आध दिन कभी ऐसा निकले तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना उस चीज को लेके, इट्स नॉर्मल कि ठीक है आपका दिमाग मैनेज कर जाएगा। ठीक, तो ये हुई कुछ बातें। अब कुछ अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत हुई हो दीपक, या किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कैसे, मतलब प्रीवियस ईयर तो सारे लगाए ही आपने, और वीडियोस देखी, नोट्स से कितनी हेल्प मिली इस बार, जो फ्री नोट्स दिए थे सारे नोट्स से तो मैम बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी, एंड मोमेंट पे रिवीजन में काम आया। हाँ, क्योंकि मैंने नोट्स लिखे नहीं थे। अच्छा, मैंने लिखे नहीं थे नोट्स, समझ गई। तो वो नोट्स थे जो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। मैं उन्हीं नोट्स को मैंने बहुत बार पढ़ा था, मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे उसके, राइट, और उसको कई बार रिवीजन कर लिया था मैंने एग्जाम में आने से पहले। और शुरू से मेरा था, मैंने अगस्त से तैयारी शुरू करी, कभी मैंने टेंशन नहीं ली अच्छा कि एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आप हमेशा वीडियो में एक बात बोलती थी चिल रहने के लिए हमेशा, तो वो मन में चलता था हमेशा कि हो जाएगा, आराम से हो और अच्छा होगा। तो और दूसरा था कि ऐसे वीडियोस देखते हैं हम, तो यूट्यूब में होता है दूसरी वीडियोस भी आती हैं, तो मेरे मन में कभी ये नहीं था कि नई वाली छोड़ के दूसरी याद देख लूं। अच्छा, क्योंकि राकेश दादा सर से मेरे भाई पढ़ते हैं जो, तो वो वीडियो हमेशा एक बात बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ो, जिससे पढ़ो आप बिलीव करो उसके ऊपर बस। सही बात है, बिल्कुल। तो मेरा भी यही था कि मतलब बिलीव करना है, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो आप अगर एक किसी पर्सन से पढ़ो, हाँ, बहुत जरूरी है। ट्रस्ट इज, मेरे जो सर हैं दीपक सर, वो हमेशा कहते हैं ट्रस्ट इज फोरमोस्ट इन टीचिंग। यस मैम, बिल्कुल सबसे पहली नीड है, या तो फिर आप करो मत, या फिर करो तो अच्छे से। आपको विश्वास होना चाहिए सामने वाले पे कि अच्छा होगा। चूज करते समय टीचर उसमें टाइम लगा लो आप, लेकिन जब कर लिया तो फिर पूरे मन से मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि कई बार ज्यादातर जो रोल है वो हमारी मेहनत का है, तो अगर हम अपनी मेहनत में कमी कर देंगे जस्ट बिकॉज ये सोच के संशय में रह के या इधर उधर भटक के, तो वो टाइम वेस्ट होता है उससे। और दूसरा, वो आपका जो बोर्ड वर्क होता है वो पसंद था मुझे, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगता था मुझे बोर्ड वर्क आपका। ड्राइंग बनाती हूँ अच्छा लगता था मैम वो देख के, वो सीधा दिमाग में ड्रॉ होता था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, तो उससे बहुत हेल्प होती थी। थैंक यू सो मच जी। कनिका, सीडीपी के लिए भी मैंने सिर्फ वीडियोस देखी थी, जो प्लेलिस्ट थी, और मैराथन देखी, मतलब 2-3 बार देखी थी मैंने वीडियोस, और जो थ्योरीज थी उनको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेती थी। एंड जो आपके 9 PM प्रैक्टिस सेशंस होते थे वो मैं रोज अटेंड करती थी। और फिर
बस प्रीवियस ईयर करा, वीडियोस देखी, वो लाइव सेशंस अटेंड करे और प्रीवियस ईयर करे बस, और बुक्स वगैरह कुछ नहीं लाई। यही सब मैंने हर सब्जेक्ट में भी यही करा। ईवीएस में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी की जो समरी थी सिर्फ उसके नोट्स बनाए थे और पेडागोजी के ईवीएस में बनाए थे, और ईवीएस में भी सेम यही करा, वीडियोस देखी, फिर वाले सेशंस अटेंड करे और प्रीवियस ईयर सब में मैंने यही करा, मैथ्स में भी, इंग्लिश में, हिंदी में सेम। बहुत ही बढ़िया। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब आप लोगों का आगे क्या प्लान है? आप लोग 20-22 साल के बच्चे हैं मेरे सामने, तो 2-2, 3-3 साल छोटे हैं, तो कोई तो 5-5 साल छोटा है। ये इधर वाला जो पोर्शन है वो 5 साल का डिफरेंस हो गया है, इधर भी 23 के हो ना आप? 22 यार, जमाने का डिफरेंस है भाई। हाँ खैर कोई नहीं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा बस एक चीज बताओ, अभी आगे का क्या प्लान है और कब से तैयारी शुरू करने का सोचा है? क्योंकि मैं मीटअप पे भी इस बात पे जोर दे रही हूँ कि समय आगे नष्ट ना करें हम, मतलब आगे का प्लान अभी से मैम अभी फर्दर प्लान तो मेरा यही है कि मैं DSSB में टीजीटी साइंस के लिए अभी प्रिपेयर करूं, बट ये है कि अभी बीएड का चल रहा है, फाइल्स एंड ऑल, ये एग्जाम्स हाँ एंड हाँ ऑल, बिल्कुल बिल्कुल, वो लेसन प्लानिंग फलाना ढिमकाना, बहुत सारे काम होते हैं बीएड उसमें में। टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और ये है कि अब मैंने सोचा है कि मैं बीएड के एग्जाम से कंप्लीट होकर तब प्रॉपर एक तैयारी शुरू करूं। ठीक है। तो ये मैंने अभी के लिए जैसा आपका आगे का क्या प्लान है आप बताइए? जैसा रोमा ने बताया कि अभी सबमिशन का टाइम चल रहा है, तो सेम विद मी, बट मैंने सोचा है कि मार्च एंड तक मैं अपने सबमिशन करके सारे, उसके बाद मैं अप्रैल से ही मैं शुरू कर दूंगी, और मे में मेरे एग्जाम भी होंगे, बट स्टिल मैं ऐसे प्लान करूंगी और ऐसे तैयारी करूंगी कि विद इन 1 मंथ मेरा एग्जाम है, और इस तरीके से करूंगी, और DSSB और PRT के लिए मुझे देना है एग्जाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं विद इन 1 मंथ नहीं, थोड़ा टाइम इसको देना, 3-4 महीने देना, 3 महीने लगेंगे कम से तो कम। अगर मैं माइंड को इस तरह प्रिपेयर करूंगी ना, तो आपका मतलब कोर्स तो है ही और वीडियोस अवेलेबल हाँ, हैं of ही course, सारी, वो आप तो अपने- इस तरह प्लान करो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत Exactly. डेप्थ में आता है वो, तो आप इस तरह माइंड बना के नहीं चलेंगे, आपको लगेगा कि एग्जाम तो 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, तो उस तरह आप मेंटली, मैं तो ऑफकोर्स नहीं। हाँ भाई, सबका अपना एक वो स्ट्रेटजी होती है, कुछ लोग बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करके वो तब अच्छे से पढ़ पाते हैं। क्योंकि मुझे अब लगता है 130, 140 से कुछ नहीं होने बिल्कुल वाला सही है। बात है। हाँ DSSB में तो नहीं और होगा। विद इन 2 मंथ्स आप सोच लो कि सेक्शन A भी प्रॉपर तरीके से कर लो, B भी कर लो, उसको नहीं तो हो पाएगा। करके भी मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो आपका आगे का प्लान सेम? मेरा भी DSSB PRT का मैंने बैच भी लिया है अभी, अच्छा। करियर विल वाला। बहुत हाँ बढ़िया, उसमें आपकी क्लास हुई थी एक जो। अरे। हाँ तो मैं थोड़ा थोड़ा कर, मुझे टाइम मिलता नहीं है क्योंकि कॉलेज जाना होता है, तो कॉलेज से आके जितना टाइम मिलता है, जितनी भी क्लास एक दिन में ले पाती हूँ उतनी ले लेती हूँ। अच्छा। तो DSSB का भी प्लान है PRT। बहुत बढ़िया है यार ये बात कि आप लोग ऑनलाइन की वजह से कि साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जाना तो इम्पॉसिबल हो जाता। आजकल खैर कोई सेंस भी नहीं है, अगर आपको पढ़ के समझ में आ जाता है ऑनलाइन में तो ठीक है, मतलब बहुत हद तक अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जिनके पास समय प्रॉपर है या रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो उनके लिए ठीक है। बट ऑनलाइन का ये फायदा है कि एक तो आपका समय बच जाता है, आपको रात को टाइम मिला आपने तब देख ली वीडियो, आपको नहीं मिला 2 दिन तो वो इकट्ठी हो गई, वीकेंड पर देख लिया वीडियो, तो आप अपने कॉलेज के साथ भी वो मेंटेन कर पा रहे हैं, और आपके दिमाग में भी से ये चीज क्लियर है कि भाई तैयारी करनी है और अच्छा खासा कंपटीशन है, तो वो मल्टीपल रिवीजन, स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। और वो आप एक बार सिलेबस कर लेंगे, मल्टीपल रिवीजन देंगे, तब समझ आएगा कि अभी गेम नंबर बढ़ाएं कैसे, कहाँ बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। दीपक आप भी बताइए। मेरा ही मैम आगे का ही है DSSB PRT के लिए, और करियर विल से मुझे कनेक्ट होना है, क्योंकि मेरे फैमिली में है भाई और मामा, वो इस ऐप से कनेक्ट है। अच्छा, तो लेके कभी तो कभी नहीं आए आप क्लासेस उनको में आज? मैं कभी वो क्लास देखने का मैं तो साथ में देख लिया करता हूँ, तो अभी से मुझे लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है अच्छे से। बहुत बढ़िया। और वहां पर आप भी हो तो अरे मैं वहीं से कनेक्ट होना चाहूंगा अरे आगे। बहुत बढ़िया। मतलब ये लोग इतने क्यूट है ना, मतलब मेरा मन कर रहा है इनके मजे लेने का, ऐसी कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछने का, इनको परेशान करने का। ऐसे मतलब अब गुदगुदी तो नहीं कर सकती हूँ, बट मतलब इनको पूरा मैंने परेशान किया है आज एकदम। वो नहीं होते सीनियर्स जो मजे लेते हैं थोड़े, वो वाला काम मैंने किया है। अगर यार मैंने आप लोगों को थोड़ा बॉदर किया हो, मैंने थोड़ा टीज किया हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ। तो आप लोग देख लेना, आपको बुरा मानना है अच्छा मानना है, क्योंकि बट अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और बहुत अच्छा लगा। अपना ये पानी की बोतल है, पढ़ते रहना है, और ये डायरी है आपके साथ अपना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमेशा साथ रखने वाली ये बातें होती हैं, बाद में छूट जाते हैं लोग। हाँ तो बिल्कुल आप मतलब बोतल भी साथ में रखो और डायरी में मस्त पढ़ो, अपना पानी वानी पीते रहो बेसिकली। ये तो सब मैं एक्स्ट्रा बातें कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये सारा इनकी फाइल्स बन रही हैं रोज, कितनी चीजें हो रही हैं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में इन्होंने क्लियर कर लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको हम नहीं बुला पाए, तो कोई बात नहीं, हम लोग आपके सिलेक्शन के बाद मिलेंगे और आप लोगों के भी सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, है ना। अच्छा लगता है। अब किसी का कुछ भी कोई आखिरी विचार, कुछ बोलना हो, मुझे बोलना हो, उन्हें बोलना हो, लर्नर्स को, अपने आप को बोलना हो, अपने घर वालों को बोलना हो, किसी ने कुछ बुरा कह दिया हो बचपन में उसे उल्टा बोलना हो, कैथारसिस कर दो आप। एक तरफ से शुरू करते हैं जी। मैम मेरा तो ये कहना है, जब तैयारी शुरू करी थी सीटेट की, तो एक तो था स्कोर लाना है,
और दूसरा साथ साथ वो चल रहा था कि आपसे मिलने आना है मीटअप में, तो उसके लिए 130+ लाना था, ये तय था। अरे वाह यार। तो उसको देखकर ही पढ़ाई करी थी मतलब। बहुत बढ़िया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अभी किरण भी उस दिन आई थी तो कह रही थी मेरे को रैंक 1 की उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आपसे मिलने की हुई। और ये लॉ ऑफ रीसेंसी है, तो मुझे ये बात अभी याद है। उससे पहले के जब इंटरव्यूज होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जी बताइए। मैं लर्नर्स को कहना चाहूंगी जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए, तो सिर्फ आपकी वीडियोस इनफ है, सारी हर सब्जेक्ट के लिए आपकी वीडियोस। हाँ, एसएसटी को छोड़ दें अगर। हाँ, पेपर 1, मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ। अरे वाह, हाँ, तो उसके लिए यार कह लो आप मेरे वजह, मैं दूंगी ही नहीं। पेपर 1 के लिए आपकी वीडियोस इनफ है, और जो आपके लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उनको रोज देखना है, और प्रीवियस ईयर करने हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले टच भी नहीं करने हैं। बस यही बात मैं कह रही थी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। कनिका ने एकदम सही बात की है, वो भी बिना पैसे लिए। लिए मैम, आपने दिए थे। अब मैं क्या ही कहूँ, ऐसे बताना नहीं होता। जी बताइए प्रियंका। सो जैसे दीपक ने कहा, तो मैं भी जब प्रिपेयर कर रही थी और मेरे काफ़ी सारे टीचर्स थे जो बोलते थे कि हिमांशी मैम पढ़ाती है, इवन मेरे बैचमेट्स जो थे वो भी कहते थे कि तेरा भी इंटरव्यू आएगा। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ और मैं आपसे बस शुभम मिलूंगी। आपको काट न दे। जी हाँ और मैं एक चीज और मैसेज ये कन्वे करना चाहूंगी, ये जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं और जो ये भी कहते हैं कि पैसे देकर बुलाया, ऐसा करके बुलाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम तो खुद बहुत एक्साइटेड थे कि हमें आना है और मैम से मिलना है, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए किया वो बहुत फ्रूटफुल रहा। सो एक ये भी तरीका है उनको थैंक्स कहने का सामने मिलकर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना नहीं हो पाता है, हम इतने कमेंट्स नहीं करते हैं। तो जो भी ये कहता है उन्हें सोच समझ कर कहना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं है। आप अपने व्यूज के लिए, अपने लाइक के लिए आप ये सब कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि दोनों इंसान है जो मेहनत कर रहे हैं, लर्नर भी और मैम भी। तो वी शुड अप्रिशिएट बोथ एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। बहुत बढ़िया, मतलब प्रियंका दिल पर ही लग गई। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। हम एक्चुअली आज यही सब बातें कर रहे थे, इतनी नेगेटिविटी होती रहती है, मैं तो इग्नोर करती हूँ, बट वो लर्नर्स की बात आती है तो फिर मतलब बुरा लग जाता है एट टाइम्स। तो खैर ये सब बातें तो चलती रही, ये हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितनी बार हम बोल चुके हैं। जी। क्योंकि हमें आज बैठ के पंचायत करनी है, तो हमें तो कोई टॉपिक चाहिए था, हमें मिल गया। जी बताइए रोमा। सबसे पहले तो ह्यूज थैंक्स टू यू एंड उदय सर, आप दोनों ने बहुत हेल्प की मेरी सीटेट की जर्नी में। कहाँ मैं सच में उनसे मिलना चाहती थी, अच्छा। आज मिल नहीं पाई। मैंने सोचा हाँ, वो अपने घर गए हुए हैं, उनकी नई नई शादी हुई है, वो दिल्ली में नहीं है। यस मैम, तो मुझे उनसे मिलने का बहुत मन था, फिर पर और कभी नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन लेके लर्नर्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने जो मेरे मार्क्स आ पाए हैं, सबसे पहले तो हिमांशी मैम, उदय सर, और उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने टाइम्स किए होंगे, मैंने जो प्रीवियस ईयर थे ऑनलाइन सेशन के। तो सबसे पहले आपकी मेहनत, फिर बाकी लोग। नो मैम, आपकी शुरुआत तो आपसे ही हुई थी। तो ऐसे कह देते हैं, बट मेहनत अगर नहीं होगी तो ये सबको पता ही होना चाहिए। कोई भी टॉपर बने, कोई भी रैंक लाए, कोई भी अच्छे मार्क्स लाए, अगर वो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना उस व्यक्ति की मेहनत के बिना नंबर अच्छे आ जाएं, क्योंकि हम हजारों लाखों लोग एक वीडियो से पढ़ रहे हैं, बट अच्छा वही स्कोर कर पाएंगे जो सच में उसको समझने पे ध्यान देते हैं और मल्टीपल रिविजन्स और प्रैक्टिस करते हैं। मैम, मतलब जब मैं सेकंड और थर्ड टाइम कर रही थी ऑनलाइन वाले सेशंस, तो मैम ये हो गया था, मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे कि इसका ये ऑप्शन क्यों दे रखा है, तो वो मुझे काफी हेल्प। और हमें लगता है कि एक बार पढ़ लिया और बस ठीक तो है यार, इसका तो आंसर पता ही है। हाँ। वो सेकंड थर्ड टाइम मेरी मम्मा भी बोलने लगी थी, तू याद करती है क्या क्वेश्चंस को बार बार पढ़ रही है, पर उनका नहीं हुई, रट्टे लगाती और हर बार यही लगता था कि कुछ नया और सीखा मैंने इसी सेम पेपर से। जितनी बार भी करती थी तो वो कुछ नया और सीखने को ही मिलता था। 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों को आप एनालाइज करते हुए बहुत कुछ सीख सकते हो। तो लास्ट तक आते आते 1 वीक पहले तक तो मैं थक गई थी कि अब नहीं कर सकती मैंने बहुत कर लिया। तो ये था। फिर एक हफ्ते पहले तो मैंने सिर्फ आज जो आपके फ्री नोट्स थे, सिर्फ उनको एक बार सबको रिवाइज किया था। सबसे ज्यादा हेल्पफुल हिंदी वाले नोट्स थे, उनके लिए तो मैं सच में हिंदी 10th की बात से नहीं पढ़ी थी। मैंने नहीं पढ़ी। और जब मैं उसे खोलती थी तो मेरे शुरू में 3 नंबर आते थे सिर्फ, और मैं यूट्यूब पर जब आप कराती थी तो मैं कमेंट्स पढ़ती थी 11 नंबर 12 नंबर आ रहे हैं किसी के, तो मैं बहुत डिमोटिवेट टाइप हो जाती थी। बट जब मैंने वो फ्री नोट्स पढ़े और आपकी जो आप यूट्यूब पर पढ़ाती थी हिंदी, तो वो उसने बहुत हेल्प की। तो अब फिर मेरे पेडोलॉजी में हिंदी में 15 आउट ऑफ 15 आए हैं फाइनल। तो ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया रोमा। तो एक बात, मतलब अभी कंक्लूड करते हैं इसको। ये 130 और 130s की लाइन में स्कोर बहुत कॉमन है अभी लेट्स लर्न पे, बट दैट डजंट मीन कि 130+ लाने में मेहनत नहीं लगती। ऑनलाइन एग्जाम टफ हुआ है पहले से, और इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, कई बार गलतियां भी होती हैं, नया पैटर्न है, क्योंकि पेपर की तो हमें बचपन से आदत है।
तो उस चीज़ के लिए इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमको। और सभी लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन लेट्स लर्न से, जिन्होंने भी पढ़ाई की है, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, बट हम इंटरव्यू के लिए नहीं बुला पाए हैं क्योंकि ऑफकोर्स सभी को नहीं बुलाया जा सकता, बहुत सारे लोग हैं। फिर मैंने कोशिश की, अभी आप सभी अभी दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो कोशिश किया कि यहीं से बुला लिया जाए। अभी बहुत ही एकदम स्पॉन्टेनिटी के साथ ये स्पॉन्टेनियसली एक तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं किया गया। तो सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा मेरी तरफ से आप सभी को ये मैसेज, जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, आपकी जो ये इनोसेंस है, मतलब आपके चेहरों पे दिख रही थी तब आप आए थे, और मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अब आगे की तैयारी, आगे की प्लानिंग करेंगे और अपनी मन लगा के मेहनत कीजिएगा और अपने तरीके से स्ट्रेटजी बनाइएगा। 5 साल नहीं खर्च करने तैयारी में सिर्फ। तो उसमें एक बात है कि एक तो अपनी इनोसेंस और दूसरा अपना जो मेहनत है, क्योंकि थोड़ा दुनिया ब्रूटल हो जाती है जैसे आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, बट वो इनोसेंस अगर हम बना के रख पाएँ तो उसी की वैल्यू है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ आज तक वो बना के रखने की। वो बात अलग है कि माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है कई बार, बट वो मुझे मतलब लगता है कि उसकी वैल्यू है जो आप लोगों के फेसेस पे एकदम झलक रही है ना। तो उसको बना के रखिए मस्त, और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कीजिए यार, इतना करते ही हो आप लोग, कौन सा कम हो आप लोग। हाँ चलो फिर हम लोग अभी और मस्ती मजाक करेंगे और चाय समोसे खाएंगे और इनको चेक पकड़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ही बोल दीजिए, चेक तो मिला ही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे वाह, करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए टेक केयर, बाय।